नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश कुमार यादव के साथ। यह जो गांव गिराव के अंदर और शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर निवेश कराने के लिए कंपनियां खुल रही हैं, लोगों का पैसा निवेश करवा रही हैं, एजेंट लगा के रजिस्टर्ड कहीं से रहती हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर वो अपनी ब्रांच खोल देती हैं, जिसकी परमिशन आरओसी देता नहीं है। फिर भी वह लोग कंपनियों के अलग अलग कार्यालय खोलते रहते हैं। जो नेशनलाइज बैंक हैं, जो बैंक हैं, आरबीआई है, इनको इन कंपनियों के कारण लगभग 15 से 35 हजार करोड़ रुपया सालाना का नुकसान होता है। जो पैसा पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, जो पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, जो पैसा एलआईसी के पास जाना चाहिए, वह पैसा 20 से ही यह कंपनियां झपट्टा मार के निकाल लेती हैं। कैसे निकाल लेती हैं? इनके निकालने का तरीका क्या है? इनके निकालने का बहुत सीधा से तरीका है। यह कहीं से कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद महानगर को टारगेट न करके छोटे शहरों को टारगेट करते हैं। उन छोटे शहरों में भी तहसीलों को टारगेट करते हैं। तहसीलों में, अलग अलग तहसीलों में छोटी छोटी अपनी ब्रांच बनाते हैं और वहां नवयुवकों को प्रलोभन देते हैं कि आप मेरे साथ जुड़िए, आपको कार मिलेगी, आपको हवाई टिकट मिलेगा, आपको विदेश यात्रा मिलेगी और आपको मोटा कमीशन मिलेगा। आप जितना काम करके लाएंगे, जितना पेमेंट हमारे कंपनी में निवेश कराएंगे, उसका आपको 50%, 60%, मतलब 50 से 60% आपको कमीशन मिलेगा। कम उम्र के बच्चे इनके झांसे में आ जाते हैं, इनके एजेंट बन जाते हैं। एजेंट बनने के बाद सबसे पहला काम वह करते हैं, अपने मामा जी को, अपने दादाजी को, अपने फूफा जी को, अपने मौसा जी को, इनको वो टारगेट बनाते हैं। बच्चों के जिद के आगे किसी की चलती नहीं है। वह लोग भी 1000-2000 रुपए महीने की एक स्कीम चला देते हैं। अब वह लड़का लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाता है। उस लड़के को देख के 10 लड़के और मोटिवेट होते हैं। ऐसे ऐसे यह लोग एजेंटों का जाल पूरा बिछा देते हैं और यह एजेंट आपका पैसा यह बताकर कि यह कंपनी बहुत अच्छी है, पर आपको पता होना चाहिए बैंक से अच्छा कुछ भी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कलेक्शन से अच्छा कुछ भी नहीं है। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में यदि आपका पैसा रहता है, बैंक में आपका पैसा रहता है, तो भारत सरकार आपको आश्वस्त करती है कि अगर इसके पैसे डूबते हैं, कुछ होता है, तो मैं अदा करने का वचन देता हूं। पर किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर, किसी लिमिटेड कंपनी के ऊपर भारत सरकार ऐसे बिलीव नहीं करता है। और जो आप देखते हैं निवेश करने के लिए कंपनियां बनी हुई है, सच में इन कंपनियों के पास निवेश लेने का कोई लाइसेंस ही नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार इस तरह का कोई लाइसेंस नहीं जारी करती है बैंक के अतिरिक्त, सिर्फ बैंकिंग के लिए कि आप किसी का पैसा लीजिए, उसे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना करिए। अब यहीं से एक खेल और शुरू होता है, बहुत ही खतरनाक खेल, जिससे बैंकों को, सीधा बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसे कहा जाता है हवाला। यह कंपनियां जो आप देखते हैं निवेश के नाम पे पैसा लेती हैं, यह कंपनियां कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से अपने देश के पैसे को विदेश में भेजती हैं। उन्हें पैसा भेजने की भी जरूरत नहीं है। एक जरूरतमंद जो यहाँ पे है और दूसरा जरूरतमंद जो विदेश में कहीं बैठा हुआ है, यहाँ का आदमी इन कंपनियों के पास जाता है, पैसा जमा करता है और उस पैसे को वहां भी ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह निवेश के नाम पे चल रही कंपनियां भारत सरकार को तरह तरह से चूना लगा रही हैं, पर जांच इनकी कब होती है और ये लोग पकड़े कब जाते हैं? जब मैटर 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ इसके ऊपर पहुंच जाता है। इसके बीच में जब तक 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक का मैटर रहता है, तब तक किसी को पता ही नहीं चलता है। पर यदि हर जिले में एक टीम गठित कर दी जाए कि इस जिले के कितने लोगों का पैसा ऐसे कंपनियों में लगा हुआ है जो कंपनियां भग चुकी हैं, और आज के डेट में इस जिले में कितनी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो फर्जी निवेश ले रही हैं, तो बहुत तगड़ा रोक लग सकता है। एक कमेटी का गठन ऐसा होना चाहिए जो हर जिले के ऊपर निगरानी रखे,
वह केंद्रीय कमेटी को रिपोर्ट करें। पर ऐसा कुछ नहीं है। इन कंपनियों की रोकथाम के लिए, इनकी जांच के लिए न किसी को समय है न फिक्र है, क्योंकि पैसा या तो पब्लिक का डूबता है या भारत सरकार का। बीच के लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक चीज और, जानकारी का अभाव। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जानकारी का अभाव। जो लोग पैसा जमा करते हैं उनको भी यह जानकारी नहीं होती है कि जिस कंपनी में मैं पैसा जमा कर रहा हूं उसके पास राइट ही नहीं है पैसा लेने का। वह कौन से लाइसेंस होते हैं जिसके तहत आप किसी का पैसा ले सकते हैं? वह कौन से ऐसे लाइसेंस है या भारत सरकार ऐसे कौन से नियम बनाई है जिस नियम को फुलफिल करके कंपनियां आपसे पैसा ले करके आपके पैसे को दूना तिगुना करने का अधिकार रखती हैं? इस जानकारी के अभाव के कारण भी भोली भाली जनता हमेशा ठगी जाती है। और इस समय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, ऐसे जाने कितने जनपद हैं जहां पे इन कंपनियों की एकदम बहार आई हुई है और चांदी कट रही है, क्योंकि यह मुख्य महानगरों से दूरी पे हैं और मुख्य महानगर से दूर होने के कारण इनके ऊपर कोई पाबंदी लग नहीं पा रही है। और यह भोली भाली जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार के रिजर्व बैंक को, भारत सरकार की स्टेट बैंक को, भारत सरकार की केनरा बैंक को, भारत सरकार की यूनियन बैंक को, इनको यह लोग लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर इनकी सुध लेने के लिए कोई भी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। न कभी कोई नेता इनकी सुधि लेता है, न कभी कोई अधिकारी इनकी सुधि लेता है। इनकी सुधि तब ली जाती है जब सहारा जैसा, पल्स जैसा और तमाम बड़ी कंपनियों जैसा बड़ा बड़ा घोटाला हो जाता है और लोग हजारों हजार लाखों लाख करोड़ से अपना हाथ धो बैठते हैं। आज जरूरत है, कल जरूरत थी और भविष्य में भी जरूरत रहेगी, क्योंकि जब तक इन कंपनियों के ऊपर सरकार कायदे से नकेल नहीं कसेगी तब तक जनता की, गरीब आदमियों की, भोली भाली जनता की गाढ़े पसीने की कमाई यह लोग लूटते रहेंगे और सीधे तौर से बैंकिंग सेक्टर को, पोस्ट ऑफिस को यह लोग नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इस कड़ी में हम बहुत ही बढ़िया एक वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंचाएंगे जिसे कहा जाता है हवाला। हवाला क्या होता है, किस तरह से होता है और यह किस तरह से किसी देश को खोखला बना देता है, इसकी जानकारी उस वीडियो में रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।